नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय सशस्त्र बलों ने कल रात ड्रोन और मिसाइलों से देश के उत्तरी व पश्चिमी शहरों को निशाना बनाने के पाकिस्तान के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने जोर देकर कहा है कि वो देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सभी नापाक मंसूबों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के अनुसार पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य स्टेशनों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के स्थानों को भी निशाना बनाने का प्रयास किया। हालांकि भारतीय सशस्त्र बलों ने हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया और किसी भी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध भ्रामक दुष्प्रचार का अभियान शुरू किया है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू और पंजाब सीमा से लगते संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में पर्यटन व धार्मिक स्थलों, पनबिजली परियोजनाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज शिमला में एक आपातकालीन बैठक हुई। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार आतंकवाद के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में केंद्र सरकार के साथ है। पिछले कल जो घटना पठानकोट में जो पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया था, उसके संदर्भ में हमारे 2 सब डिवीजन इंदौरा और नूरपुर लगते थे। उस सिलसिले में उनके एसपी से मेरी बात हुई है और स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। जैसे ही पठानकोट के एरिया में कोई सायरन बजता है तो एडजॉइनिंग एरिया के ब्लैकआउट आप भी कर दीजिए ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई नुकसान न हो। पूरे प्रदेश की फीडबैक लेने के बाद हमने फैसला किया है जैसे जैसे भारत सरकार की दिशा निर्देश आते जाएंगे और जो डिजास्टर से रिलेटेड भी दिशा निर्देश आएंगे उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। किसी भी प्रकार का पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वाह करना है। मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान द्वारा बीती रात किए गए ड्रोन और मिसाइल हमले को निष्क्रिय करने के लिए सेना के शौर्य की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में बसों का परिचालन नहीं रोका गया है। हमें सेना पर भी गर्व है जो पूरी मुस्तैदी के साथ जो पिछले कल उन्होंने हमारे ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए, मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से आए और फाइटर जेट का भी प्रयोग किया गया और सेना ने जिस प्रकार का परिचय दिया है देश की सुरक्षा में, वो एक सराहनीय कदम है। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब जिस तरह केंद्र की सरकार दे रही है, उसके लिए हमें सब भरपूर सहयोग हम केंद्र की सरकार के साथ। कल रात को जब ऐसे शेलिंग की घटना हुई, नूरपुर पठानकोट को जब बस जा रही थी तो उस समय लाइटें नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि शेलिंग 8:30 बजे स्टार्ट हो गई थी। उस दृष्टिकोण से उस समय उसको रोका गया था। और जैसे ही अब इंस्ट्रक्शंस आएगी तो जहां भी उचित होगा वहां बसें, अगर सायरन बज रहा है और उस समय सब जगह ब्लैकआउट हो रहा है तो उस समय की ऐसी इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे कि जहां बस है सायरन बज रहा है तो वहां रोक दी जाएगी। इमरजेंसी जो सर्विस की जो विभाग है, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी साहब का मेरा कार्यालय है, सेक्रेटरी जीएडी का कार्यालय या होम सेक्रेटरी का कार्यालय, जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड डिजास्टर वाला कार्यालय, उनको खुला रहने के आदेश दिए गए हैं और सभी अधिकारियों को बोला गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में पूरी नजर बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सहित अन्य सभी आपातकालीन सेवा से संबंधित कार्यालय छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे। इससे पहले कल देर रात ऊना व बिलासपुर जिलों सहित कांगड़ा जिला के नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर व ज्वाली में ब्लैकआउट को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को पूर्ण ब्लैकआउट यानी घरों की लाइटें पूरी तरह बंद रखने और घरों में ही सुरक्षित रहने को कहा गया है। ऊना जिला में आज सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान बंद रहे। इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भुंतर हवाई अड्डे को अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने थल सेना अध्यक्ष को एक विशेष अधिकार प्रदान कर दिया है। इसके तहत अब वे आवश्यकता पड़ने पर टेरिटोरियल आर्मी के सभी जवानों और अधिकारियों को देश की सुरक्षा तथा आवश्यक कार्यों के लिए बुला सकेंगे। टेरिटोरियल आर्मी के जवान और अधिकारी भारत की नियमित सेना को सहायता और पूरकता प्रदान करने के लिए कभी भी बुलाए जा सकते हैं। सेना प्रमुख को ये अधिकार टेरिटोरियल आर्मी नियम 1948 के तहत दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी है। ये आदेश 9 फरवरी 2028 तक 3 वर्ष के लिए लागू रहेगा। टेरिटोरियल आर्मी की मौजूदा 32 इन्फेंट्री बटालियनों में से 14 इन्फेंट्री बटालियनों को दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, उत्तरी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान, अंडमान और निकोबार कमान तथा सेना प्रशिक्षण कमान के क्षेत्रों में शामिल किया गया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान परिचालन सामान्य रहेगा, लेकिन बदलती हवाई क्षेत्र स्थितियों और कड़े सुरक्षा उपायों के कारण कुछ उड़ानों का समय बदला जा सकता है। आज जारी परामर्श में दिल्ली विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमानों के सुगम संचालन के लिए यात्रियों को सुरक्षा तथा एयरलाइन कर्मियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है। लोगों से भ्रामक या अप्रमाणित सूचना से बचने तथा सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का भी आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य सचिव को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फंसे प्रदेश के 103 विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार से समन्वय स्थापित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने आए उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया को कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों की सुरक्षा और सकुशल वापसी राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे पूर्व केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री से भेंट कर श्रीनगर में पढ़ाई कर रहे हिमाचली विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन विद्यार्थियों के अभिभावक भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के दृष्टिगत अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और बच्चों की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने 10 व 11 मई को प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। ये फैसला भारत व पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दृष्टिगत लिया गया है। तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कमल देव सिंह कंवर ने कहा कि नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। तकनीकी विश्वविद्यालय का ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट चंडीगढ़ सहित प्रदेश के 10 जिलों में प्रस्तावित था, जिसके लिए 10,517 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 27 मई को आयोजित होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये प्रवेश परीक्षा प्रदेश विश्वविद्यालय और रीजनल सेंटर धर्मशाला सहित 53 गैर सरकारी बीएड कॉलेजों की 5,900 सीटों के लिए आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा के लिए 12 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिकों से रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग न करने को कहा है। रक्षा मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए कहा कि ऐसी संवेदनशील जानकारी और सूत्र आधारित सूचना अभियान की प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकता है। मंत्रालय ने कारगिल युद्ध 2008 मुंबई आतंकी हमला और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए समय पूर्व रिपोर्टिंग के जोखिमों का हवाला दिया। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के अनुसार आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान केवल नामित अधिकारियों द्वारा समय समय पर ब्रीफिंग की अनुमति है। रक्षा मंत्रालय ने सभी हितधारकों से राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कहा है कि सभी एटीएम, धनराशि जमा करने की मशीनें, स्वचालित नकदी जमा और धन निकासी की मशीनें तथा सभी डिजिटल सेवाएं पूर्ण रूप से संचालित हो रही हैं और आम जनता के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हैं। एक परामर्श में बैंकों ने ग्राहकों से किसी भी अनाधिकृत सूचना पर भरोसा न करने की सलाह जारी की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।